हेलो स्टूडेंट, आज आप सभी बच्चों के लिए जो अभी अभी एडमिशन ले रहे हैं या एडमिशन ले चुके हैं बीएससी मैथमेटिक्स में, उन लोगों के लिए सबसे पहला तो न्यू बैच का अनाउंसमेंट है। जानकारी देंगे कि भाई बैच कब से स्टार्ट हो रहा है, क्लासेस कब से लाइव स्टार्ट होगा और बाकी सारा डिटेल। लेकिन सबसे पहले अभी हम आपको बताना चाहते हैं कि जो क्लास 12 तक जो पैटर्न चलता था, भाई क्लास 1 2 3 4 वहां तक देखेंगे तो एकदम 12 तक सिमिलर पैटर्न चलता है कि किसी क्लास में 5 सब्जेक्ट है, किसी क्लास में 4 सब्जेक्ट है, किसी क्लास में 6 सब्जेक्ट है। जैसे आप क्लास 12 में पढ़ के आए हैं तो स्वाभाविक सा है कि आपका क्लास 12 में जरूर ऐसा रहा होगा कि फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, मैथ्स हो, उसके बाद कंप्यूटर्स लिए हो या इकोनॉमिक्स लिए हो या इंग्लिश लिए हो, यही ना रहता है जी। तो ये पैटर्न रहा 12 तक। अब बीएससी में क्या होता है, पूरा पैटर्न बदल जाता है। तो इसलिए बच्चों को थोड़ा सा शुरुआत में एकदम विशेष पैटर्न को समझने पे काम करना चाहिए और बाकी हम लोग क्लासेस तो शुरू करेंगे ही। तो थोड़ा सा पहले हम आपको पैटर्न समझाते हैं कि बीएससी मैथमेटिक्स में क्या क्या पढ़ना होता है, किस तरीके से पैटर्न रहेगा और कब से बैच शुरू करेंगे हम लोग सेमेस्टर 1 का, इस पर भी चर्चा करेंगे। और बहुत जल्द आप लोग जैसे बोलेंगे तो बैच भी शुरू होगा, सिलेबस भी बताएंगे, बुक कौन सा परचेज करना है, सारी डिटेल बताएंगे। पहले थोड़ा सा पैटर्न समझिए। जैसे क्लास 12 आप सब बच्चों को याद हो, क्लास 12 में अगर आप जैक बोर्ड से हो चाहे सीबीएसई बोर्ड से हो तो सामान्यतः क्या होता है, वहां पे सब्जेक्ट चलता है कि एक सब्जेक्ट क्या होता है जी। मान लीजिए सब्जेक्ट को एस से डिनोट कर रहा है तो सब्जेक्ट क्या रहेगा, एक कि मैथ्स रहेगा, यही ना जी। फिर दूसरा सब्जेक्ट क्या हो सकता है, फिजिक्स हो सकता है। फिर एक सब्जेक्ट, तीसरा सब्जेक्ट क्या हो सकता है, केमिस्ट्री हो सकता है। फिर चौथा सब्जेक्ट क्या हो सकता है कि मान लीजिए किसी बच्चे का इकोनॉमिक्स हो गया और एक सब्जेक्ट मान लीजिए इंग्लिश हो गया। इस तरीके से 4 5 6 सब्जेक्ट होते थे कि भाई पूरा क्लास 12 एक साल का था, उसमें ये मुझे 5 6 सब्जेक्ट पढ़ने थे और फाइनल जा करके भाई मिड टर्म एग्जाम वगैरह भी होता है, लेकिन मेन जो होता है बोर्ड होता है 12 का। आप एग्जाम दे करके वहाँ अच्छा रिजल्ट किए हैं और इस बार आप बीएससी मैथमेटिक्स के लिए आए हैं, यही ना। अभी तक तो स्टूडेंट हम लोग यही पैटर्न पे पढ़ते आ रहे थे। अब जो होगा बीएससी मैथमेटिक्स में, अब तक जो आप लोग नहीं पढ़े हैं वो पढ़ना है, मैंने थोड़ा पैटर्न ही बदल जाएगा। और ध्यान नहीं देंगे तो एक दो सेमेस्टर तो बहुत से बच्चों को लगता है अरे भाई अब क्या पढ़ना है, कितने पेपर में पास होना पड़ेगा, ये सारी चीजें। तो थोड़ा सा पैटर्न पहले समझिए। सबसे पहले तो आपको ये समझना होगा कि भाई क्लास 12 क्या था, एक साल का था ना, क्लास 11 एक साल, फिर 12 एक साल। अब यहाँ पे जैसे हम लोग बीएससी मैथ से अगर हम कर रहे हैं, बीएससी मैथ से कर रहे हो, चाहे फिजिक्स से करें, चाहे आप केमिस्ट्री से करें, जो भी अगर ग्रेजुएशन कर रहे हैं तो स्टूडेंट आज से मैंने 2020 से पहले की जब बात की जाए तो 2020 में एक नया शिक्षा नीति, मैंने न्यू एजुकेशन पॉलिसी जिसको कहते हैं हम लोग, एनईपी, बहुत बार सुनने को मिलेगा ये एनईपी, न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 में बना था ये। तो 2020 में ये न्यू एजुकेशन पॉलिसी बना। इसके तहत क्या हुआ कि पहले ग्रेजुएशन सिर्फ 3 साल का होता था, सेमेस्टर 1 सेमेस्टर 2 3 4 5 6, 6 महीने पे एक सेमेस्टर होता था और 3 साल का ग्रेजुएशन होता था। 3 साल में ग्रेजुएट आप हो जाते थे। लेकिन जब 2020 में एक न्यू एजुकेशन पॉलिसी जब आया तो उसके बाद से जो ग्रेजुएशन हो गया 4 साल का हो गया, ठीक है। 4 ईयर अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम, जिसको हम लोग आगे चल करके बोलेंगे भी। जैसे आप बच्चों का जो इस बार एडमिशन ले रहे हैं, सबसे पहले तो आपको जानना होगा कि सेशन क्या रहेगा जी आपका, है ना। तो आपका सेशन होगा FYUGP और क्या है सेशन, तो 2026 से 30। अब कुछ बच्चे हो सकता है बोर हो रहे हो कि अरे सर ये सब क्या बता रहे हैं, जरूरी है जानना, क्योंकि आपका आपसे जब सेशन पूछा जाएगा तो आपको बताना होगा 26 to 30। मैंने 2026 में एडमिशन ले रहे हैं, 4 साल का आपका ग्रेजुएशन रहेगा, इसलिए आपका सेशन बोला जाएगा 2026 से 30, मैंने 26 to 30। और FYUGP को मतलब जी 4 ईयर अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम। पहले 3 साल का ग्रेजुएशन चलता था, 2020 में न्यू एजुकेशन पॉलिसी आया सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा, तो अब आपका ग्रेजुएशन 4 साल का हो गया है ना। तो अब कैसे होता है इसमें, तो इसमें होगा क्या, सेमेस्टर 1 में आपको एडमिशन लेना पड़ेगा। सेमेस्टर 1 ये 6 महीने का रहेगा। फिर 6 महीने के बाद एग्जाम होगा। 6 महीने कहने को रहता है, थोड़ा सा ज़्यादा टाइम मिलता है पहले सेमेस्टर में, 7 महीना 8 महीना। उसके बाद सेम 1 का एग्जाम होगा, फिर सेम 2, फिर सेम 3, फिर सेम 4, फिर सेम 5, फिर सेम 6। फिर सेम 6 में एक ऑप्शन भी रहता है कि आप 3 ईयर यूजी से एग्जिट ले सकते हैं, वो आपको डिटेल में आगे बताएंगे। फिर उसके बाद सेम 6 के बाद सेम 7, सेम 8। तो इस तरीके से यहाँ पे जो ग्रेजुएशन आप करेंगे वो सेमेस्टर 1 से लेकर के
सेमेस्टर 8 तक आपको पढ़ना पड़ेगा। जैसे क्लास 12 वगैरह क्या था जी, 1 साल का सेशन, मैंने 1 साल का था आपका क्लास 12, पढ़ के खूब अच्छे से आए हैं आप लोग। और इसमें थोड़ा सा चेंजेस है कि ग्रेजुएशन इस बार 4 साल का हो रहा है। न्यू एजुकेशन पॉलिसी पिछले 3-4 साल पहले से ये चल रहा है। आप लोगों को सेशन 26 to 30 है, सेम 1 से सेम 8 तक आपको पढ़ना है। ठीक है, अब थोड़ा सा जल्दी से हम आपको बता दें कि सेमेस्टर 1 में कुल कितने पेपर पढ़ने हैं, है ना। तो स्टूडेंट, अगर आप इस बार एडमिशन ले रहे हैं बीएससी मैथमेटिक्स से, तो आपको टोटल कितने पेपर पढ़ने हैं जी सेमेस्टर 1 में। तो देखिए, सेम 1 में जी कुल 7 पेपर पढ़ने हैं बच्चों। पहला पेपर, इससे पहले हम लोग क्लास 12 में सब्जेक्ट बोलते थे, अब पेपर बोलेंगे, है ना। क्योंकि भाई इससे पहले तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ सब सारा चीज पढ़ते थे हम लोग। अब जो है हम लोग एकदम स्पेशल काम करेंगे कि अगर आप मैथमेटिक्स ले रहे हैं बीएससी में, तो आपका मेजर पेपर मैथ्स होगा, यानी कि मेजर पेपर 1 जो कि मैथ्स रहेगा। फिर उसके बाद मेजर के बाद होता है माइनर पेपर 1, जो कि आप फिजिक्स ले सकते हैं, केमिस्ट्री ले सकते हैं माइनर में, ऑप्शन में माइनर है ये। फिर उसके बाद आएगा एमडीसी, मल्टी डिसिप्लिनरी कोर्स, इसमें आप हिस्ट्री ले सकते हैं, इसमें बहुत सारे ऑप्शंस मिलते हैं चुनने के लिए। फिर आएगा वीएसी, वैल्यू एडेड कोर्स, वीएसी 1, इसमें भी आपका जैसे अंडरस्टैंडिंग इंडिया हो या और भी ऑप्शंस होते हैं आपके पास इसमें चुनने के लिए। फिर एईसी, एबिलिटी एनहांसमेंट कोर्स, इसमें आप एईसी हिंदी ले सकते हैं, एईसी इंग्लिश ले सकते हैं। कितने हो गए जी, 5 हो गए। और एक आएगा आईकेएस, इंडियन नॉलेज सिस्टम, इसमें आपको इंडिया के हिस्ट्री के बारे में, इंडिया के बारे में बहुत मजेदार पेपर है। कितना हो गया, मेजर, माइनर, एमडीसी, वीएससी ये, और एक पेपर बचता है सेक पेपर, सेक, जिसमें हमको मैथमेटिकल जो जनरल कंपटीशन वाला पढ़ते हैं ना हम लोग, परसेंटेज, सीआई, एसआई, कुछ उसी तरीके का पोर्शन यहाँ पे एक मैथमेटिकल का ऑप्शन रहता है, या डिजिटल एजुकेशन ले सकते हैं। तो इस तरीके से बच्चों सेम 1 में कुल 7 पेपर पढ़ना है। फिर से रिपीट करते हैं कि यदि आप इस बार बीएससी मैथमेटिक्स में एडमिशन ले रहे हैं सेमेस्टर 1 में, तो सेमेस्टर 1 में कुल कितने पेपर पढ़ने हैं बच्चों। तो सेमेस्टर 1 में कुल 7 पेपर पढ़ने हैं। कौन कौन से, तो सेम 1 में पहला मेजर पेपर 1, ये अगर मैथ्स ले रहे हैं तो इसमें मेजर पेपर 1 में मैथ्स मिलेगा, इसमें ऑप्शन नहीं, आप चुन नहीं सकते दूसरा, मैथ्स मेजर है तो मेजर मैथ्स ही मिलेगा। फिर माइनर, माइनर में ऑप्शन मिलेगा, केमिस्ट्री ले सकते हैं, फिजिक्स ले सकते हैं, इकोनॉमिक्स ले सकते हैं, ऑप्शन रहेगा 3-4। एमडीसी, यहाँ पे भी ऑप्शंस मिलेंगे, हिस्ट्री ले सकते हैं, हिंदी ले सकते हैं, एमडीसी इंग्लिश ले सकते हैं। फिर वीएसी, वैल्यू एडेड कोर्स, यहाँ पे भी ऑप्शंस मिलेंगे। एईसी, एबिलिटी एनहांसमेंट कोर्स, एईसी हिंदी ले सकते हैं, इंग्लिश ले सकते हैं। इंडियन नॉलेज सिस्टम, आईकेएस, यहाँ पे मैंने इंडिया के हिस्ट्री और इंडिया के बारे में सब्जेक्ट रहता है, इसको पढ़ना होता है। और सेक पेपर, परेशान होने जैसा कुछ भी नहीं है, बहुत ही आसान है। जैसे जो क्लास 12 जो बच्चा पढ़ के आए हैं, ऑब्वियस है कि भाई आप बीएससी एडमिशन ले रहे हैं तो क्लास 12 बहुत अच्छा करके आए हैं, पास होकर के आए हैं, तो आपके लिए कुछ भी नहीं है, बस जरूरत है तो एक सही गाइडेंस की, जो कि गाइडेंस धनबाद मैथ्स एकेडमी के ऐप में हम लोग बहुत प्रॉपर तरीके से करेंगे। अगर आप मैथमेटिक्स मेजर लिए हैं तो आप मैथमेटिक्स मेजर हम लोग के साथ पढ़ सकते हैं, और उसी ऐप में इन सभी सब्जेक्ट के लेक्चर्स और क्लास नोट्स बहुत डिटेल में आपको प्रोवाइड किए जाएंगे। कहीं भी ऐसा संस्थान नहीं है जो सभी सब्जेक्ट को एक प्लेटफॉर्म पे प्रोवाइड कर रहे हैं, हम लोग ये काम कर रहे हैं, आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। डेमो लेक्चर्स बहुत, यूट्यूब पर हम लोग बहुत सारे डेमो लेक्चर्स अवेलेबल करवाएंगे, ताकि आप हमें समझ पाइए कि हम लोग किस तरीके से समझा रहे हैं, आप जुड़ सकते हैं। और अब बारी आता है वापस से जिस टॉपिक के लिए ये हम वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं आप लोगों के लिए, कि बीएससी मैथमेटिक्स में सेमेस्टर 1 का क्लासेस कब से होगा। तो देखिए स्टूडेंट, अभी जो है बहुत से कॉलेजेस में क्या हो रहा है कि जैसे आप लोग चांसल पोर्टल से फॉर्म फिलअप किए होंगे कॉलेज सेलेक्ट करने के लिए, पहला प्रक्रिया। फिर उसके बाद मेरिट लिस्ट बनता है ना, लिस्ट आता है। उसके बाद फिर आप जिस कॉलेज में एडमिशन कराना चाहते हैं तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है, बहुत से कॉलेजेस में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो रहा है, उसके साथ साथ एडमिशन होता है, और बहुत कॉलेजेस में बहुत पीछे है। ठीक है, तो अभी प्रक्रिया चल रहा है, लगभग 20 से 30% ही बच्चों का अभी तक एडमिशन हो पाया है। अभी जैसे मान लीजिए हम लोग बैचेस तुरंत शुरू कर दे, और फिर क्या हो कि कुछ समय के बाद और बच्चे एडमिशन ले रहे हैं, ऐसा हर बार होता है ना। तो इसीलिए परेशान होने जैसा नहीं है, हम लोग बहुत ही जल्द बैच शुरू करेंगे, एकदम पेशेंस रखिए। पिछले 7-8 साल से हम लोग पढ़ा रहे हैं, 2018 से हम पढ़ा रहे हैं बीएससी मैथमेटिक्स, तो बहुत अच्छे तरीके से हर बार कोर्सेज पूरा होता है, बहुत अच्छे तरीके से बच्चों का रिजल्ट भी हो रहा है। तो थोड़ा पेशेंस रखिए, बहुत ही जल्द हम आपको वापस से आएंगे, और बीएससी मैथमेटिक्स का जो 26 से 30 वाला जो सिलेबस है, वो सिलेबस हम आपको बताएंगे, और ये भी बताएंगे कि बुक कौन सा परचेस करना है। ठीक है, तो धीरज रखते हुए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बहुत ही जल्द 1 से 2 दिनों के अंदर हम आपको सिलेबस बताएंगे,
फिर बताएंगे बुक कौन सा लेना है, और फिर बहुत ही जल्द मुश्किल से 1 से 1.5 सप्ताह के अंदर जो है लाइव क्लासेस भी शुरू करेंगे। ठीक है, धन्यवाद। मैथ्स एकेडमी ऐप इंस्टॉल कर लीजिए। थैंक यू।